इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं इस वक्त एक बहुत ही खास मौजू पर चर्चा। ये मौजू है दरगाह हजरत बल में जुड़े तनाजे को लेकर। दरअसल ये तनाजा कोई हजरत बल दरगाह से नहीं है, बल्कि इस दरगाह में एक जो शिलालेख लगा, यानी कि हम जो कहते हैं कि एक पत्थर जब किसी काम का, किसी चीज का रिनोवेशन होता है या उद्घाटन होता है तो उसके बाद किसने करवाया, कब हुआ, उसकी एक तफसील होती है। वो एक पत्थर में इनाग्रेशन स्टोन जो है वो वहां पर आसपास कहीं नस्ब किया जाता है। तो इसको नस्ब करने के बाद जो वहां पर उसके 3 दिनों के बाद जो वहां मामला हुआ, कुछ लोग वहां आए, उन्होंने अपने हाथों में पत्थर लिया हुआ था और उसमें जो अशोक चिन्ह जो बना हुआ था, जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जो जिसे नेशनल एम्बलम कहते हैं, उसे जो है मस्क कर दिया, उसे तोड़ा। तो ये जो तोड़फोड़ हुई हजरत बल दरगाह के इस कैंपस में, इस पर एक तनाजा खड़ा हो गया है और ये तनाजा देखते ही देखते और ज्यादा ये बड़ा से बड़ा होता जा रहा है। पहले इस पर दरख्शान अंद्राबी जो चेयरपर्सन उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने सीधे तौर पर इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहराया। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक जो स्पोक्स पर्सन, उन्होंने इसको लेकर के एक ट्वीट किया, फिर उनका स्टेटमेंट आया और आज तो इस मामले पर पूरी गहमा गहमी बढ़ गई है। एक तरफ जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने बहुत सारे एमएलएज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहीं उसके फौरन बाद बीजेपी ने भी जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उससे पहले महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कुछ बातें कही। उमर अब्दुल्ला ने जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। उधर जम्मू में डोगरा फ्रंट और शिवसेना ने इसके खिलाफ मुजाहरा किया। तो कुल मिलाकर यह मुद्दा बहुत ज्यादा जो है संवेदनशील तो है ही, अब यह मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा के विषय बन गया। इसलिए इस पर आज हम भी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल क्या ये जियारत पर सियासत तो हो रही तो दिख रहा है, लेकिन क्या जियारत पर सियासत ही भारी होती जा रही है? ये आज का मुद्दा है। और इस वक्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनकी राय क्या है और क्या ये मुद्दा अब जम्मू कश्मीर के तमाम छोटे बड़े जो मुद्दे हैं, यहां तक कि जो अभी जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में जहां पर सैलाब से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं, लोगों की जिंदगी जो है वो उस पर आफत आई हुई है, क्या उन तमाम मुद्दों पर यह मुद्दा हावी होता जा रहा है? डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ जुड़ेंगे इस खास चर्चा में, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ रफीक राथर भी होंगे, सीनियर लीडर पीडीपी, जो वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और इसके साथ साथ हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे, जिनमें हम कोशिश कर रहे हैं कि मुफ्ती शाबोन कासमी वो हमारे साथ जुड़े, राकेश बजंगी भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ कुछ देर में जुड़ सकते हैं। फिलहाल अजय भारती हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के एमएलसी हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं, और साथ ही हमारे साथ रफीक राथर जुड़ रहे हैं। रफीक राथर साहब, मैं पहले आपसे आपके पास आना चाहूंगा और मेरा सवाल आपसे सीधा ये होगा कि इस पूरे मुद्दे को आपने कैसे रीड किया है? कुछ आपकी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी होंगी। ये मुद्दा दरअसल इतना ज्यादा क्यों जो है ये गर्मा गया, और इस पर आपकी पार्टी का लाइन तो खैर है ही, जो आपकी पार्टी के सदर ने कहा है, बट मैं चाहता हूं कि व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन ऑन दिस? नहीं, देखिए, वो बार बार रिलीजियस सेंटिमेंट्स को उबारने की कोशिश की जा रही है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को उनको ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये बड़ा अलमिया एक जिम्मेदार जो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का, जिनके पास स्टेट्स भी है, कैबिनेट का मिनिस्टर ऑफ स्टेट का भी उनके पास स्टेट्स है, और उसको ये अपनी पोजीशंस का गलत इस्तेमाल करते हुए, अगर आपने हम अप्रिशिएट करते हैं कि अगर आपने जियारत का रिनोवेशन किया है, क्योंकि दरगाह हजरत बल की एक प्रोमिनेंट पोजीशन है हमारे मजहबी मामलात में, आप अच्छी तरह से जानते हैं, और लोगों की बड़ी अकीदत और बड़े एहतराम से वहां जाते हैं, बिलखुसूस जो कल का दिन था मिलाद के दिन पर। लेकिन आप अगर आपने वहां पर ये कोई वहां पर ठीक ठाक से अगर काम भी किया, आपने लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, रिनोवेशन भी होगी, सब कुछ ठीक हो गया, और उसके बाद आपने आप वहां पर एक पत्थर लगवा दिया अपने नाम का। ये तो सर देखिए, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, आम पब्लिक के लिए करना चाहते हैं, डेडिकेट करना चाहते हैं पब्लिक को, पहली बात यह कि इस मुतबरक जगह पर सियासत करने की जरूरत नहीं थी, ये पत्थर लगाने की जरूरत नहीं थी। अब अगर आपने पत्थर लगाया, लेकिन आपने उस पर एक एम्बलम लगाया,
और वो भी उस जगह पर जहां पर लोग इबादत करते हैं, जहां पर मुसलमान इबादत करते हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बुत परस्ती हम शिरक है इस्लाम में, और ये बड़ा सेंसिटिव इशू था। जी। सेंसिटिव इशू होने के नाते आपको सेंसिटिविटी को समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन आपको शोहरत चाहिए, आपको बस वाहवाही चाहिए, और आप इस तरह से लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और फिर आप ये दावा करेंगे कि फिर आपको फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप उसको भी अरेस्ट करो, इसको भी अरेस्ट करो, इसको भी सेफ्टी एक्ट करो, इसको भी, सारे कश्मीर को सेफ्टी एक्ट करो, सारे मुसलमानों के ये जो जज्बात है मजरू हैं, तो सब लोगों को सेफ्टी एक्ट करो और अंदर लगवा दो और फांसियां लगा दो। तो ये तरीकेकार नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है। आप देखिए, आज सारे हिंदुस्तान में मीलाद की छुट्टियां थी, लेकिन हमारी यहाँ पर मेजॉरिटी स्टेट है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, यहाँ पर कल छुट्टी मनाई गई। अब देखिए पावर एरोगेंस क्या है कि अगर आपको पता है कि इट इज सब्जेक्ट टू द अपीयरेंस ऑफ मून, उसके बाद आज छुट्टी तो आज होनी चाहिए थी 12 रबी अव्वल को, लेकिन कल छुट्टी कर दी, किसी की मानी नहीं। तो ये डेलिब्रेट है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को उबारना, उनके साथ छेड़छाड़ करना ताकि लोग मुश्तिल हो जाएं। और मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या हाथ है और ये क्या चाहते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि ये जो कार्रवाई हुई है ये रिलीजियस मामलात में मुदाखलत है, और ये हम इसको कंडेम करते हैं और जोरदार अल्फाज में कंडेम करते हैं। जी। अब मैं बाद में आपसे आऊंगा और जानूंगा कि आपकी पार्टी का इस पर मौकफ क्या है। अब इसमें आपने अपनी भी ऑब्जर्वेशन बताई है, पार्टी के भी बेशक ये है, लेकिन अजय भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के एमएलसी हैं, स्पोक्सपर्सन भी है। अजय भारती साहब, इसको कैसे देखा जाए? पीडीपी ये कह रही है कि ये रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा है, और जैसे आमतौर से एक बड़ा वो भावनाएं आहत होने वाली बात जो बहुत चर्चा में रहती है, वो कह रही है पीडीपी के से भावनाएं आहत हुई हैं। देखिए विशाल साहब, ये रिलीजन के साथ जोड़ने की एक फिर कोशिश है, सियासी कोशिश। अगर सिर्फ सेंटिमेंट को हर्ट करने वाली बात है तो 145 करोड़ भारतीयों का सेंटिमेंट हर्ट हुआ है जब राष्ट्र के प्रतीक को आप इस तरह से उसका अपमान करते हैं, उसको वेंडलाइज करते हैं। तो 145 करोड़ लोगों का आप सेंटिमेंट की आपकी कदर नहीं है। दूसरी बात, एक बात जो हम ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले जो फैक्ट्स हैं जी, तो पहले तो मैं ये भी क्लियर करूं, क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड की वर्किंग का अंदर का जानता नहीं हूं, मैं मुस्लिम नहीं हूं, उस समाज से नहीं हूं, इसलिए जानता नहीं हूं। लेकिन जो जानकारी ये है, और जो मेरे हिसाब से रफीक राथर साहब ने अपने उसमें इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया कि डॉक्टर दर्शना अंद्राबी साहिबा ने इतना काम किया पिछले दिनों में कि सब लोग हैरान हो गए कि इस तरह से भी वक्फ बोर्ड चल सकता था। और जिस तरह से जो रिलीजियस प्लेसेस है उनका रेनोवेशन जो उनके अंडर आती है, चाहे वो अशमुकाम में हो चाहे कहीं पर भी हो, ये माना जाता है कि बहुत ज्यादा कम हुआ है। हमने टीवी पर ही देखा है, न्यूज़ों में देखा कि किस तरह से जो वक्फ से रिलेटेड दुकानें थी उनका मिसयूज करके क्या रेंट किस तरह से दिया जाता था। तो अब कहीं अंद्राबी जी का नाम ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए कि वो अप्रिशिएट लोग ज्यादा करें। और जिस प्रकार से पहले हजरत बल का यूज हुआ है पॉलिटिकल पर्पसेस के, इसीलिए उनको यूज किया गया। नहीं तो मुझे बताया, मैंने इसी पर देखता हूं, मैं सोशल मीडिया पर ही मुस्लिम स्कॉलर्स ही कहते हैं कि एम्बलम ये मूर्ति नहीं है, इसको क्लियर किया जाए, ये मूर्ति नहीं है। दूसरा जो बोर्ड लगा है वो श्राइन में कहीं सैंक्टम सैंक्टोरियम के पास भी नहीं है, वो उस इलाके से बाहर है, इलाके से बाहर है। और तीसरी बात, जब आप अभी जो वो हमारे स्पोक्सपर्सन ने भी कहा बात को, जब आप हज पर चले जाते हैं, वो उससे मुकद्दस प्लेस कोई हो नहीं सकती। जब आप वहां पर जाते हो एम्बलम आपके साथ रहता है। तो इससे ये सिर्फ राजनीतिक कारणों से है, और ये प्रवोक किया गया क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार फेल हो चुकी है हर फ्रंट पर। खासकर अभी हमने देखा कि उन्होंने किस प्रकार से भेदभाव किया, डिस्क्रिमिनेट किया, जो रिलीफ प्रोवाइड करना चाहिए था रिलीफ ब्लड विक्टिम्स को भी। तो उस सारे में उस सारी अपनी कमियों को छिपाने के लिए जो उनका पुराना हथियार है रिलीजियस सेंटिमेंट, उसको उबारिए, उसको इस तरह से मोड़ दे दीजिए, उसको सेंसिटाइज कर दीजिए। अगर मान लीजिए किसी को विरोध भी था, अगर 3 पहले ये हुआ था, उस विरोध का भी तरीका था। अब राष्ट्र के प्रतीक को इस तरह से अपमानित करके वेंडलाइज करेंगे, ये इसका अधिकार किसने दिया? इसलिए जो कानून है, कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, यह मांग बिल्कुल जायज है, होनी ही चाहिए, क्योंकि आप इस तरह से वेंडलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। और फिर मैं कर दूं क्लियर कि हमने जो सुना है, जो बता रहे हैं, जो वहां पर दर्शक बता रहे हैं, जो जानने वाले लोग बता रहे हैं
कि ये अंदर आसार शरीफ जो है, जो आस्थान है, उसके पास नहीं है, उससे बाहर है। जो हॉल वगैरह बना है उसके प्लेट है, ये उससे बाहर है, इसलिए उसको अंदर के साथ जोड़ना। फिर आप ये देख लीजिए, अगर ये प्लान तरीका नहीं होता तो अंदर सिक्योरिटी होने के बाद भी पत्थर कैसे पहुंचे, किसने पहुंचाए इनको, वो कौन लोग थे। तो प्योर ये है कि वक्फ बोर्ड की वर्किंग बहुत ज्यादा हुई है, वक्फ बोर्ड की वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी आई है, और इस वजह से वो पॉपुलैरिटी ना हो जाए, उसका बेनिफिट इनको ना मिल जाए, दरख्शां अंद्राबी जी को, चेयरपर्सन को, और पुराना जो तरीका था उसको, उसमें जो भी तरीके यूज किए जा रहे थे उस पर वापस आ जाए, इसलिए उनके खिलाफ का ये साजिश है। और कश्मीर को वापस 90 की दहाई में धकेलना चाहते हैं, क्योंकि आप ठीक है भारती साहब एक सवाल मेरा अब आपसे रहेगा। मेरा सवाल ये होगा कि आप ये कह रहे हैं कि दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बात हजम नहीं हो रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की चूंकि लोगों को का मैंडेट मिला असेंबली चुनाव में, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने काम के जरिए हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई, सिर्फ काम नहीं किया, आप ये कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर आप एनसी के बारे में बात कर रहे हैं तो पीडीपी क्यों गुस्सा कर रही है इस बात पर? पीडीपी ने भी तो इसको लेकर के अगर प्रोटेस्ट किया तो पीडीपी क्यों? पीडीपी तो सत्ता में है नहीं, पीडीपी के ऊपर ये इल्जाम तो है नहीं कि आप जो है लोगों को गुमराह किया और आपने जो वादे किए तो पूरे नहीं किए, इसलिए आप जो है ऐसी बातें कर रही हैं। हो चुकी है, लोगों ने उनको देखकर उनको रिजेक्ट किया, उनको अपनी रेलेवेंस बनाने रखने के लिए एक्सट्रीम रिलीजियस पोजीशन के सिवा और कोई गुंजाइश दिख ही नहीं रही। वो डेवलपमेंटल फ्रंट पर बात नहीं कर सकते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस के फ्यूचर प्रॉमिसेस कैसे करेंगे, उनके पास कोई विजन नहीं है, इसलिए वो सिर्फ एक्सट्रीम रिलीजियस पोजीशंस पर ही अपना राजनीतिक भविष्य को सुधारने की उनकी मंशा है, सिर्फ उस वजह से, क्योंकि और कोई रास्ता उनको आता ही नहीं है। आप वो डेवलपमेंट पर आप मुझे बताइए ना, कब उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पर राजनीति। ठीक है, मैं अब सीधा जवाब लेता हूं। रफीक राठौर साहब, दो बातें हैं। एक बात तो ये कही जा रही है, जो खुद दरख्शां अंद्राबी ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि सीधे तौर पर इसके लिए एनसी जिम्मेदार है, एनसी ने अपने गुंडे भेजे और यह काम करवाया। दूसरी तरफ यह है कि बीजेपी का कहना है कि एनसी अपने वादे में नाकाम साबित हो रही है आवाम के सामने, इसलिए वो ऐसे मुद्दे को या ऐसी चीजों की तरफ ध्यान आकर्षण के लिए, ध्यान मतलब बांटने के लिए ऐसे काम कर रही है। मेरा सवाल आपसे है कि क्या यह महज सियासी मामला इस लेवल पर है कि एनसी चाहती है कि ध्यान लोगों का भटका रहे, या वाकई इसमें ऐसा कुछ हुआ है जिसको लेकर के लोग जो है इससे जुड़ रहे हैं कि ये जो हुआ वो सही नहीं है, या ये जो हुआ वो सही था, जिसने तोड़ा वो गलत है, या जिसने लगाया वो गलत है? राठौर साहब। विशाल भाई, मैं बड़ी ईमानदारी से और बगैर कोई सियासत किए इस विषय पर मैं कोई भी सियासत नहीं करना चाहता है, और मैं आपको बड़े वसूख से कहना चाहूंगा कि कोई भी लीडर ऐसा नहीं होगा जो इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करके सियासी फायदा ढूंढने की कोशिश करे। मुझे नहीं पता भारती जी आप क्या क्या कहेंगे कि किस तरह से लोगों के अथात हुए जज्बात वगैरह वो ये, लेकिन मैंने पहले भी कहा और मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस इशू के साथ लोगों के रिलीजियस सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व राठौर साहब, अभी अशोक भारती जो कुछ कह रहे थे आप सुन पा रहे थे या नहीं सुन पा रहे थे? भी दे दूंगा। देखिए, मैंने आपसे कह रहा हूं कि रिलीजियस सेंसिटिविटीज इसके साथ जुड़ी है। जब रिलीजियस सेंसिटिविटीज इसके साथ जुड़ी है तो जाहिर सी बात है, यह हर एक मुसलमान, एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान के लिए ईमान का मामला है। आपको पता है कि रिलीजियस सेंसिटिविटीज जब हम बात करते हैं, आपको पता है कि किसी भी सूरत में जिस जगह आप नमाज अदा करते हैं उसी जगह पर यह बोर्ड आवेदन किया गया। जो अजय भारती जी कहते हैं कि वो जी बाहर है, बिल्कुल नहीं है, नमाज का जो एरिया है वहीं पर ही है, और वहां पर एक एम्बलम आपने लगाया। आपको पता है कि मुसलमान किसी भी सूरत में आइडियल वर्शिप नहीं करता है, और ये खुदा न खास्ता कि हम कोई जो ये नेशनल एम्बलम है उसकी खुदा न खास्ता कोई बेइज्जती नहीं करता। राठौर साहब, मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप जरा इसके लोकेशन के बारे में बताएं। जो अभी आप कह रहे थे, आप कह रहे थे कि ये किस जगह पर ये लगा हुआ है? दरगाह एक जगह होती है, दरगाह के करीब मस्जिद एक जगह होती है, नमाज दरगाह में अदा नहीं की जाती, नमाज मस्जिद में अदा की जाती है। तो ये जो वहां पर, जी आप बताएं, ये कहां लगा है? जो वहां पर एरिया है जहां पर नमाज अदा की जाती है उस जगह पर है। और आपको पता है कि मैं बार बार कहता हूं कि रिलीजियस सेंसिटिविटीज इसके साथ इन्वॉल्व है, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। अगर आपको बोर्ड आवेदन करना था, कहीं बाहर करते, किसी दीवार पर करते, होता है वो। पहले तो मुझे पता नहीं कि अगर जो उन्होंने कहा कि जिस दिन आपने इनाग्रेशन किया, आपने कहा कि मैं कोई इस पर कोई सियासत नहीं करना चाहती, मैं अल्लाह के नाम पर करना चाहती हूँ, यहाँ पर बड़ी जियारत है और जियारत की रिनोवेशन के पर मुझे फख्र है और लोगों के लिए मैं वक्फ करती हूँ, डेडिकेट करती हूँ। उसके बाद आपने अपना एक बोर्ड अपने नाम से लगवा
लगवाया तो चलो लगवा दीजिए, मुझे उस पर भी कोई एतराज नहीं है। पहले तो यह होना चाहिए, अगर आप सिर्फ लोगों को डेडिकेट करने के लिए करना चाहते थे रेनोवेशन इस बड़ी जियारत शरीफ का, जिसके साथ लोगों के जज्बात इन्वॉल्व हैं, आपको पता है कि शायद ही कोई जी कश्मीरी ऐसा होगा जो इस जगह को बड़ी इज्जत और एहतराम की नजर से न देखता हो। तो आपको ये जरूरत भी नहीं थी, अगर आपने जरूरत समझी लगाना, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मुसलमानों के जो जज्बात हैं, जो नमाज यहाँ पर अदा करते हैं, और यहाँ पर इस तरह का वो बोर्ड आवेजा नहीं करना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में अगर किसी का कसूर है तो वो सीधे डॉक्टर इंद्राबी का कसूर है। अब आप उसके काम गिरवाए, आपने वो किया, आपने ये किया। भाई वो एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसका स्टेटस था, बाज़ाब्ता उनको तनख्वाह मिलती थी, उस पर मैमूर थे, उसके पहले भी काम हुए, उनने भी किया। वो नहीं रहेंगे, दूसरा आएगा वो भी काम करेगा। तो ये नहीं, इस चीज को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। मैंने काम किया, इससे पहले नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में वो हुआ जो आपके सामने है। अब आप दो चीजों का और ठीक है, ये काम पे अभी बात नहीं करेंगे। अभी जो 70 साल में कुछ हुआ मेरे ख्याल में ये सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं फिर से कहूंगा, रिलीजियस सेंसिटिविटीज को मद्देनजर रखते हुए इन चीजों को अवॉइड कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने अवॉइड नहीं किया और ये सिचुएशन। लेकिन एक चीज और, एक सवाल और करेंगे, फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश बजरंगी भी, जो लीडर है राष्ट्रीय बजरंग दल के। उनके पास मुझे जानना है। साहब एक सवाल और, ठीक है कि इस बात पर एतराज हो सकता था, इस बात को लेकर के नाखुशी का इजहार किया जा सकता था, इस बात को लेकर के बात से बात बनाने की कोशिश की जा सकती थी, लेकिन जिस तरह से वहां पर पत्थर ले जाकर के अंदर उसको तोड़ा गया, नेशनल एम्बलम के निशान को नुकसान पहुंचाया गया, क्या इस तरीकेकार की आप हिमायत करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम इसको सब्सक्राइब नहीं करते। आपने मैडम का बयान सुना होगा, हम इसको सब्सक्राइब नहीं करते किसी भी सूरत में। कौन इसको सब्सक्राइब करेगा? लेकिन मेरे मानना यह है कि अगर आपके रिलीजियस सेंसिटिविटीज को मद्देनजर रखते हैं, पहले ही आपके जहन में होना चाहिए था कि एक बड़ी सेंसिटिव प्लेस है, सेंसिटिव जगह है, और उस पर किस तरह की सियासत करना मेरे ख्याल में ठीक नहीं थी। और उसकी रिएक्शन में जो कुछ हुआ, मैंने कहा कि उसको इनको चुप कराए ना, बात करने की इनको चुप कराए ना। राकेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं बीच में। राकेश जी एक सेकंड बात करने दीजिए। राकेश जी मैं आ रहा हूं, बीच में बोलने के लिए आते हो आप। आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं। क्या मतलब है तुम्हारा? ठीक है राठौर साहब, आपकी बात पूरी हो गई जी? ठीक है, मैं एक एक करके आ रहा हूं, एक एक करके प्लीज एक मिनट, ऐसे बात नहीं बनेगी। रफीक साहब की बात पूरी हो गई। राकेश जी मैं आपके पास आता हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। राकेश जी सारी लगी हुई हैं। राकेश जी, लेकिन ये लोग राकेश बजरंगी, लीडर राष्ट्रीय बजरंग दल जी, ये लोग अलगाववाद को फिर जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के इशारे पे कर रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, और जिन लोगों ने राष्ट्रीय चिन्ह को नुकसान पहुंचाया उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए, उनको पीएसए के तहत बुक करना चाहिए। ये लोग बात कर रहे हैं कि बिल्डिंग उसके बाहर की साइड वो चिन्ह, वो जो नेम प्लेट जो है वो लगाई गई जिसके ऊपर वो चिन्ह था, ये बोल रहे कि ईदगाह के अंदर लगाई गई है। ईदगाह के अंदर नहीं, वो बाहर की साइड है। ये आप केवल क्लेरिफिकेशन अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बचने नहीं देंगे ऐसे, जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। कोई पूरे देश का बच्चा चुप नहीं बैठेगा। ठीक है राकेश जी, हमने आपको बुलाया ही है आपकी बात करने के लिए, आपसे बात सुनने के लिए। थोड़ा सा यहां भी डिकोरम का ख्याल रखें। आपको बुलाया इसीलिए कि आपकी राय जाने, आपसे हम सवाल करें, आप जवाब दें, ठीक है ना? थोड़ा सा मैं सिर्फ जानना चाहता हूं जी। अब आप अपनी बात इत्मीनान से रखिए, क्योंकि देखिए दो लोग जब बोल रहे होते हैं ना, ऑनलाइन आप जुड़े हैं, तो दोनों की आवाज, किसी की बात सुनाई नहीं देती लोगों को। अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो लोग ना सुन पाए तो कोई बात नहीं, आप बोलिए, ठीक है? राकेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल आपसे ये, आपने इस मुद्दे को कितना समझा है? जी क्या हुआ है बताइए। देखिए, हमने इसको देखिए जिस प्रकार से वो एक प्लेट जो है वो लगाई गई है, और वो पहले की लगाई गई है, कुछ दिन पहले की है या पुरानी है, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जो अशोक स्तंभ है। देखिए ये लोग सुनिए, कल ये जो उनके तनवीर अहमद जो इनके विधायक है वहां के, वो बोल रहे थे कि बुत हम इजाजत जी, हाँ तनवीर सादिक, वो बोलते कि हम बुत की इजाजत नहीं है हमारे उसमें धर्म। ये बुत नहीं, ये निशान था। बुत और निशान में फर्क होता है। तो ये गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इसके पीछे तार जो हैं वो बड़ी दूर तक जुड़े हुए हैं, और इन जिन लोगों ने ये हरकत की है
और इन्होंने सीधे सीधे भारत के जो हमारी प्रभुता और अखंडता है उसके ऊपर हमला किया है, और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के अंदर आप देख रहे हैं किस प्रकार से रोष है, और हर कोई ये कह रहा है कि ये गलत किया गया है और इन लोगों को सजा होनी चाहिए जिन लोगों ने ये किया है। और एनसी पार्टी के जितने, चाहे वो इनके विधायक हैं, चाहे इनके चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे वो सांसद हैं, वो सब इनके समर्थन में आ रहे हैं। उनको कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि वो सरकार के अंदर है। या तो ये नोट रखना बंद कर दें, और जितनी आइडेंटिटी है हमारे देश के अंदर सबके ऊपर ये चिन्ह होता है, क्या ये आइडेंटिटी छोड़ेंगे अपनी? तो इसलिए ये अब बहस करने की उस स्थिति में, क्योंकि इनको पता है कि गलत इन्होंने किया है, लेकिन अब अपने आप को बचाने के लिए ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन काफी नहीं है। और इसकी जिन्होंने ये संविधान को, अपने कानून को हाथ में लिया, तो इसकी सजा तो इनको भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल। अब आपने जो मुद्दे उठाए, जो प्रश्न उठाए, उसका मैं उत्तर ले लेता हूं रफीक राठौर साहब से। रफीक राठौर साहब, दो सवाल है। अजय भारती हमारे साथ बने हुए अभी तक। रफीक राठौर, सवाल ये है कि ये बात कल खुद रक्षा द्रावी ने भी कही थी कि हम नोट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी चिन्ह बना होता है, यहाँ तक उसमें गांधी जी की तस्वीर भी होती है, नेशनल एम्बलम भी होता है। हम पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो बना होता है। तो हम यहाँ पर अगर इसको हमने यहाँ लगाया है तो इस पर एतराज क्यों? ये सिर्फ एक बहानेबाजी है? ये रक्षा द्रावी ने भी ये सवाल उठाया था। राठौर साहब, मैं आपका जवाब जानना चाहता हूं। मेरे ख्याल में आप खुद इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। नहीं, मैं सवाल करने के लिए बैठा हूं, जवाब देने के लिए नहीं। ठीक है, नहीं, आपको मालूम होना चाहिए ना सवाल का जवाब, क्योंकि आप भी मुसलमान हैं, आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेरा काम सवाल करना है। बेसिक चीज सुनिए ना, सुनिए। ठीक है, आपने सवाल कर दिया, आप जवाब सुनिए मेरा। आपको पता है कि जहां पर हम नमाज अदा करते हैं, वहां किसी किस्म का कोई भी फोटो लगवाएंगे वो भी मना है। किसी का भी फोटो, आपके बुजुर्गों के फोटो, आपका अपना फोटो, किसी किस्म की तस्वीर वहां पर नहीं होनी चाहिए। तो इससे जाहिर सी बात है, जब आपने एम्बलम वहां पर लगाया जहां पर आपकी नमाज का एरिया है, तो आपको पता है कि हम बुत परस्ती नहीं करते हैं, बुत की पूजा नहीं करते हैं, और किसी किस्म का भी अगर आप वहां पर ऐसा निशान लगाएंगे तो हम इसको अच्छा नहीं मानते हैं, एंटी इस्लामिक मानते हैं। तो मैं ये कहूंगा, इसको इस तरह से पेश नहीं करना चाहिए कि देश की बेइज्जती हुई, खुदा न खास्ता है देश के एम्बलम की बेइज्जती हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप वहां पर कोई निशान लगवाना चाहते थे, बाहर लगवाते, दीवार पर लगवाते, किसी को एतराज नहीं था, लेकिन नमाज के एरिया में। लेकिन राठौर साहब, फिर मेरा एक सवाल यही होगा, एक तो ये मुद्दा तो है ही, वो एक नेशनल एम्बलम है, वो उसमें एक आकृति है ही कि इस पे जो आलिमों की राय हो सकती है, वो उसको जानना बेहद जरूरी है। लेकिन फिर सवाल यहां पर ये हो रहा है कि जिस तरह से उसको वहां से डिसिक्रेट किया गया, उसे वहां पर उसके साथ जिस तरह से उसको पत्थर लेकर तोड़ा गया, ये तो गलत था ना? ये कोई कैसे कर सकता है? और ये तो उसी कैंपस में लगा हुआ है, आप उसको थोड़ा अंदर या थोड़ा बाहर कर लें, लेकिन वो तो उसी कैंपस में है, उसी कैंपस की दीवार से लगी ये चीज। विशाल जी, मैंने आपको पहले भी ऑप्टिक डिपार्टमेंट से कहा कि हम किसी भी सूरत में इस तरह के तरीकेकार को सब्सक्राइब नहीं करते। किसी भी सूरत में ये बातचीत से मसला हल हो सकता था। बातचीत, ये जो वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदारान से उनके साथ बात होनी चाहिए थी, उनके साथ बातचीत करते और वो वहां को उसको रिलोकेट भी कर सकते थे। मैंने पहले भी कहा और अब फिर दोहराता हूं, हम किसी भी सूरत में इस तरह के तरीकेकार या इस तरह के कंडक्ट को सब्सक्राइब बस अब समय कम बच गया। अजय भारती जी, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। अजय भारती जी, क्या इस मुद्दे पर सियासत यूं ही जो है आगे और बढ़ती रहेगी, या इसका एक कंक्लूसिव एंड होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो किस तरह से? आपकी नजर, आपके ध्यान में क्या है? डेफिनेटली इसका कंक्लूसिव एंड तो होना चाहिए, लेकिन होने नहीं दिया जाएगा। देखिए, जिन्होंने जो वायलेशन की है उनको सजा मिलेगी, कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए। एक तो एंड के लिए वो बहुत जरूरी है। वो तो कल मैंने सवाल किया था दक्षिण द्रावी से, उन्होंने खुद मेरे सवाल का जवाब में कहा कि इस पे पुलिस पर शिकायत दर्ज करा दी गई है, यानी कि एफआईआर हो गई, जैसा उन्होंने कहा था। तो इसका मतलब है कि वहां से अब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी और वो लोग पकड़े जाएंगे और उनको सजा होगी। जी, दूसरा मैं ये कह रहा हूं, जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जो काम है, क्योंकि ये जो शुरू किया है वो भी एक ट्वीट से हुआ है, वहां पर 3 दिन से लोग जा रहे थे, उन्होंने नमाज अदा की है, वहां पर ऑब्जेक्शन तब तक नहीं हुआ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कंसर्न लीडर का ये नहीं आया ट्वीट, तब तक ये प्रोवोकेशन नहीं हुई थी। इसलिए जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी कमियों को, अपने फेलियर्स को पर्दा डालने के लिए रिलीजन का मिसयूज छोड़ेगी नहीं, तब तक इसका एंड नहीं होगा। बल्कि वो एनसी ने तो पीसी करके ये कह दिया है कि चेयरपर्सन की जो चेयरपर्सन है जेकी बोर्ड की, उसको वक्फ बोर्ड की, उनको हटाया जाना चाहिए। यही मांग पीडीपी ने भी कह दी है। राकेश बंदंगी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं फाइनल कमेंट के लिए, छोटा सा उत्तर दीजिएगा। इसका अंत किस तरह से हो सकता है? इस विवाद का अंत कैसे होगा?
देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि जो ये नेम प्लेट थी ये अंदर लगाएगी, ये बाहर की साइड है, ये बिल्डिंग के बाहर की दीवार के साइड, उसके बाहर शेड है जो बाहर उसका फाइबर का शेड टाइप का बना है उसमें है, तो वो दीवार पे लगी है, बाहर की साइड है, ईदगाह के अंदर नहीं लगी है। दूसरा नंबर, इसका अंत विवाद का तभी होगा जब इन लोगों को पकड़कर पीएसए के तहत बुक करके इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा, तब हम लोग शांत बैठेंगे। देखिए, अगर ये राष्ट्रीय चिन्ह का जो है सम्मान नहीं करेंगे तो हमें सम्मान करवाना आता है। जिन लोगों ने भी उसका अपमान किया है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ये आप कह रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राठौर साहब, बिल्कुल, राठौर साहब कैसे एंड होगा इसका? मैं वक्त बहुत कम बचा। राठौर साहब, हाउ टू एंड दिस, ये तनाजा कैसे खत्म होगा? जी, टीवी पर बैठकर धमकी दोगे क्या? एक मिनट, आप लोगों का राठौर साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, क्या ये तनाजा कैसे हल होगा? ये तनाजा ऐसे हल होगा जो पहले आपको वो जो जिम्मेदार हैं जिन्होंने रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट किया है, पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बेशक उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करें जिन्होंने इसको डिस्क्रेडिट किया है, लेकिन मैं कहता हूं कि आपको देखना पड़ेगा कि शुरुआत कहां से हुई, और अगर आप इस उस पर कवर अप करेंगे, इसका मतलब है कि अभी इस पर और चर्चा और बहस होती रहेगी, अभी और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगे, फिर जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगे। हमारे पास बहुत कम बचा है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस बहुत ही हसास मौजू पर अपना कीमती वक्त देने के लिए। हम शुक्रगुजार हैं आपके, बहुत शुक्रिया, और आप दर्शकों के बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे। हमें दें इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। मैं हूं विशाल।